विशेष रूप से गौरव बिंदल भैया, मोहिनी भाभी, दीपक गोयल जी, आदर्श भाई जी, आप सबका स्नेह मुझे बार बार मिलता रहता है और बहुत प्यार मिलता है, जो इतनी दूर से आपका प्रेम मुझे यहाँ तक खींच लाता है। जबकि मैं कल ही भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से दर्शन करके लौटी हूँ। स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैंने भैया को मना भी किया, भैया मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ये मेरा अपना परिवार है, अपने लोग हैं, बार बार मुझे स्नेह मिलता रहता है, तो मेरा आना तो बनता था। अब जो भी है मैं आपके सामने वही बोल रही हूँ, ठीक है। और मैं ब्रज से हूँ, मथुरा में मेरा जन्म हुआ है, तो ब्रज की होली के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि सब जग होरी ब्रज में हो रहा। पूरी दुनिया में होली 3 या 5 दिन की होती है, लेकिन ब्रज में तो पूरे 40 दिन की होली होती है। और होली वहाँ अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। लड्डुओं की होली आपने शायद कभी नहीं देखी होगी। अगर लड्डुओं की होली आपको देखनी है तो बरसाने में होती है, और उसके साथ साथ बरसाना में एक लठमार होली भी होती है, जो नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है कि भगवान कृष्ण गोपियों से बहुत प्रेम करते थे, और कभी कभी ये भी लगता था कि उनके प्रेम की परीक्षा ली जाती थी कि उन्हें लट्ठों से भी पिटाई की जाती थी होली वाले दिन। तो लठमार होली बरसाना में होती है। वृंदावन में रंग जी के मंदिर में आखिरी दिन होली होती है, और शुरुआत राधा रानी के गांव बरसाने से होती है। तो होली के पीछे हमारे पुराणों में यह लिखा गया है कि होली कब शुरू हुई और कैसे हुई, इसके होने का क्या कारण था, होली कब से मनाई गई। तो एक छोटा बालक भक्त प्रहलाद, आप सब उनके बारे में जानते होंगे, और आज का जो विशेष वक्तव्य है जो मैं बोल रही हूँ वो छोटे बच्चों को, आप सब तो जानते हैं, सिर्फ मेरा बताने का उद्देश्य छोटे बच्चों को है कि वो भी समझें कि होली क्यों मनाई जाती है। होली सिर्फ मिठाई खाने, रंग डालने या नाच गाने का त्योहार ही नहीं है, साथ में वो एक ऐसे बच्चे की कहानी है, ऐसी एक परंपरा है कि जिस वजह से आज भी इतने लंबे समय के बाद हम होली का उत्सव मना रहे हैं। पुराणों में लिखा है कि हिरण्याकश्यप नाम के एक राक्षस थे, जो वरदान प्राप्त करके ब्रह्मा जी से, जिन्होंने तप करके वरदान लिया था कि मैं अमर हो जाऊं, और उन्हें अमरता का वरदान देने से पहले ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि के कुछ नियम हैं, मैं आपको अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, आप मुझसे कुछ और वरदान मांग लीजिए। तो उनका वेश तो राक्षस ही था, राक्षस अपनी बुद्धि तो जरूर लगाते हैं कुछ अलग से, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, क्योंकि 2 ही समय होते हैं, मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, घर में मरूं ना बाहर मरूं, सुबह मरूं ना शाम मरूं। उस तरह की उसने सारी व्यवस्था कर ली थी कि उसकी मतलब मौत नहीं हो सकती, उसे कोई मार नहीं सकता था, वो अमर हो जाए। ठीक है, ब्रह्मा जी ने उन्हें वह वरदान दे दिया, और उस वरदान का वह दुरुपयोग करने लगा। उससे उसकी सारी प्रजा, पूरी दुनिया परेशान थी, और वह आतंक और अन्याय करता था। लेकिन प्रभु के यहाँ कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं, अन्यायियों का अंत होता ही होता है। उसी के परिवार में, उसी के घर में और उसी के पुत्र के रूप में एक नारायण के भक्त का जन्म हुआ, जिसका नाम था प्रहलाद। हिरण्याकश्यप के परिवार में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। वह प्रहलाद हर समय भगवान विष्णु की पूजा करता था, भगवान विष्णु को अपना इष्ट मानता था और उन्हीं का नाम लेता था। जबकि हिरण्याकश्यप को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, और वो चाहता था कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है। उसने अपने पुत्र को बहुत समझाया कि तू नारायण का नाम लेना छोड़ दे, सिर्फ मेरा नाम ले, लेकिन उसने नहीं माना। प्रहलाद तो भगवान के परम भक्त थे, उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी इस दुनिया में सिर्फ नारायण ही भगवान हैं, आप भी उनकी शरण में जाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप कीजिए, जिससे आपका भी जीवन सफल हो जाएगा। उसका हिरण्याकश्यप का क्रोध बढ़ा, और उसने अपने अनुचरों को बुलाकर आज्ञा दी कि इसको कठिन से कठिन यातनाएं दी जाएं, प्रहलाद को मारा जाए,
हर तरह से इसे कष्ट पहुंचाया जाए ताकि अब नारायण का नाम लेना छोड़ दे। उन्होंने अनेक तरह की यातनाएं दी, लेकिन भगवान उनकी रक्षा के लिए सदैव खड़े रहते थे। भक्त प्रहलाद पर कभी कोई आंच नहीं आई, किसी तरह की परेशानी उन्हें नहीं लगी और वो सिर्फ नारायण का नाम ही लेते रहे। तो अनुचरों ने जाकर कहा, हिरण्यकश्यप से कहा कि प्रभु, वो तो उनको प्रभु ही बोलते थे क्योंकि राक्षस था बेशक, लेकिन उनके अनुचर थे, इस पर कोई असर नहीं हो रहा है, हम इसको नहीं मार पाएंगे। ये बात पूरी दुनिया में फैल गई। तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। तो होलिका तक भी यह समाचार पहुंचा कि मेरा भाई प्रहलाद को मारना चाहता है। होलिका अपने भाई के यहाँ आई, उसकी शुभचिंतक थी। होलिका ने कहा, भैया मेरे पास एक उपाय है इसको मारने का। मुझे वरदान में एक चुन्नी मिली है, दुपट्टा मिला है, जिसको ओढ़कर मैं अग्नि में बैठ सकती हूँ, तो मेरी अग्नि से रक्षा हो जाएगी, लेकिन प्रहलाद भस्म हो जाएंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा विचार है। तो हिरण्यकश्यप ने बहुत बड़ा एक आग का ढेर बनवाया, ईंधन का, जिसके अपनी गोद में लेकर उसको होलिका बैठ गई। भगवान की कृपा देखो, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, उनके भरोसे रहते हैं, भगवान उनकी सदैव रक्षा करते हैं। ये होली का संदेश हमें यही देता है। तो वो लेकर बैठ गई। हुआ ये कि वो जो चुनरी थी होलिका के ऊपर से उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद की रक्षा हो गई। तो यह पर्व हमें यही संदेश देता है कि हमें सदैव भगवान पर विश्वास करना चाहिए, अटूट आस्था और प्रेम रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रजा उनके आतंकों से दुखी हो गई थी, इसीलिए भगवान को आना पड़ा और भगवान ने इस तरह का नरसिंह अवतार लिया, हिरण्यकश्यप का वध किया और होलिका का दहन हुआ, प्रहलाद की रक्षा हुई। लेकिन इस कहानी का एक छोटा सा जो मुख्य अंश है वो मैं सब बच्चों को बताना चाहूंगी कि हिरण्यकश्यप ने, बच्चे जरा ध्यान से सुने इसको, हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को खंबे से बंधवाया, पहाड़ों से गिरवाया, नागों से कटवाया, कितने कितने उसके साथ अनाचार किए, उसको मरवाने का पूरा प्रयत्न किया। लेकिन उसके बाद भी प्रहलाद ने अपने पिता के लिए अपना कर्तव्य कैसे निभाया, आप ध्यान से सारे बच्चे सुने। जब भगवान नरसिंह का क्रोध बहुत बढ़ गया, उन्होंने अपने नाखूनों से उनका हृदय फाड़ दिया, मुंह से खून निकलने लगा, भगवान की आंखें लाल लाल हो गई, वो शांति नहीं हो रहे थे, बहुत क्रोध में आए। लक्ष्मी जी भी आई, उन्होंने शांत करने की कोशिश की, सभी देवताओं ने शांत करने की कोशिश की, लेकिन भगवान का, नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो सबने प्रहलाद को भेजा, प्रहलाद अब आप ही ऐसे हो जो भगवान के क्रोध को शांत कर सकते हो। प्रहलाद हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, भगवान कोई बात नहीं है, मैं आपसे, भगवान ने कहा प्रहलाद आपको जो मांगना है वो मुझसे मांग लो बेटा, मुझे थोड़ा आने में देर हो गई, आप मुझे माफ कर दो, तुमने इतनी यातनाएं सहन की, इतने कष्ट सहन किए, लेकिन मुझे आने में देर हो गई, मेरे बच्चे मुझे माफ कर दो। तो प्रहलाद ने कहा, प्रभु ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक याचना करता हूँ, मुझे आपसे वरदान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल आप मेरे पिता को उनके अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए। तो ऐसा ही हम सब बच्चों से भी यही चाहते हैं कि अगर माता पिता से किसी तरह का कोई अपराध हो जाए, कुछ गलती हो जाए, तो आप उनके अपराध को कभी अपने दिल में ना लें, सदैव उनका हित ही चिंतन करें। ऐसी आप सब बच्चों से मेरी कामना है। धन्यवाद।